स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट एक विदेशी वर्ड है और शेयर मार्केट एक देसी वर्ड है, जिसको हम लोग शेयर बाजार भी कहते हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है, दोनों एक ही वर्ड है। अब इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम यह होता है कि स्टॉक मार्केट में चल रही इर्द गिर्द सभी चीज़ों को देखना और समझना, और यह तक देखना कि आखिर कहीं कुछ घपलेबाजी तो नहीं चल रही है बाजार में। और जो दो लोग सेबी के नीचे काम करते हैं वो है एनएसई और बीएसई। एनएसई जिसे हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, और बीएसई जिसे हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। अब हम लोग इसे समझेंगे। जैसा हम लोग नाम से ही समझ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज, तो यहाँ पे जो भी कंपनी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में आती है वो कहीं ना कहीं पहले लिस्ट होती है। या तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, या तो वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, या वो कंपनी दोनों जगह लिस्ट होती है। तो ये जो दो कंपनीज हैं एनएसई और बीएसई, इनका काम यह होता है कि ये कंपनीज को अपने अंदर लिस्ट करती हैं, जो कि कंपनी आईपीओ से आती हैं। 4 सेगमेंट से हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट बनी हुई है। सबसे पहला इक्विटी, दूसरा कमोडिटी, तीसरा करेंसी, चौथा डेरिवेटिव्स। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार में समझते हैं। इक्विटी, जब भी आप किसी कंपनी का कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक जब शेयर खरीद लेते हैं तब आप उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं। शेयर होल्डर्स को कंपनी का को ओनर बोला जाता है। आप एक तरीके से अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप पार्शियली उस कंपनी के एक ओनर बन जाते हैं, तो कि आप उसके शेयर होल्डर होते हैं। तो जब भी इक्विटी की बात आती है तो यानी कि जितनी कंपनी ने इक्विटी सबको दी हुई होगी वो हमारा इक्विटी सेगमेंट पे आता है। अब अगर हम लोग इसमें इक्विटी ट्रेडिंग की बात करें तो जैसे आप अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं एंड उसको देन प्रॉफिट पे बेच देते हैं तो आप वहाँ पे एक इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हैं। कमोडिटीज़, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है और सेबी के नीचे काम करते हैं एनएसई और बीएसई। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कमोडिटीज़ की, आप जानते हैं कमोडिटीज़ क्या होती है? गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब होती है हमारी कमोडिटीज़। इनको असल में ना तो एनएसई ना तो बीएसई, इन दोनों में से कोई होल्ड नहीं करता है। इनको जो होल्ड करता है वो है एमसीएक्स, यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसको भी आप एज एन एक्सचेंज ही की तरीके मानिएगा जैसे एनएसई और बीएसई होते हैं। थर्ड, करेंसी की बात करते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि आप इक्विटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप गोल्ड, सिल्वर, एमसीएक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप फॉरेक्स में करेंसी से भी ट्रेड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, करेंसी यानी कि डॉलर, यूरो, रुपी या यन, आप किसी पे भी ट्रेड आराम से कर सकते हैं थ्रू फॉरेक्स मार्केट। अब हम लोग डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। डेरिवेटिव्स असल में वो होता है जब दो पार्टी मिलके किसी भी चीज़ का अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू या प्राइस निकालती है तो उसे हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब डेरिवेटिव्स के भी 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला फ्यूचर्स, दूसरा ऑप्शंस, तीसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और चौथा स्वैप्स, जिसको हम लोग आने वाली वीडियोस में बहुत विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लर्निंग वीडियोस देखने के लिए और स्टॉक मार्केट बॉटम टू एडवांस सीखने के लिए।